नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम राहु महादशा की बात कर रहे हैं चौथे स्थान के हिसाब से। मतलब अगर आपकी कुंडली में या जिनकी भी कुंडली में राहु चौथे स्थान में है और राहु की दशा चल रही है तो क्या इफेक्ट्स होंगे। बहुत लोगों की कुंडली में होगा राहु चौथे स्थान में और दशा आ गई होगी तो भी वो चेक कर सकते हैं। तो चौथा जो स्थान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें राहु की उपस्थिति सीधा इफेक्ट देती है जब उसकी महादशा आती है। जब उसकी आंतर प्रत्यांतर दशा आती है तब भी इफेक्ट्स देता है और वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स होते हैं, तुरंत इफेक्ट्स होते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता है, सीधा सीधा वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। अब चौथे स्थान का राहु क्या करता है, देखिए चौथा स्थान जो है ना वो आपका मातृभूमि का स्थान है, जन्मभूमि। देखिए जन्मभूमि यानी आप जहाँ पैदा हुए हैं वो, और मातृभूमि यानी जो आपका देश है, राष्ट्र है वो। तो चौथे स्थान का राहु दो चीज़ें कर सकता है, आपको अपनी जन्मभूमि से दूर अपने देश में कहीं और भेज सकता है, और स्ट्रॉन्ग ग्रह, अच्छे ग्रह रहे तो वही राहु आपको अपनी मातृभूमि से यानी कि आपके देश में से विदेश में भेजता है। चौथे स्थान का राहु, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं तो ये राहु बहुत अच्छा है और उसकी महादशा और अच्छी है। तकलीफ ये होती है कि आप अपने मदरलैंड से, आप अपने देश मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से दूर हो जाते हैं, आपकी कर्मभूमि बदल जाती है, आपकी माता से दूर हो जाते हैं। चौथा स्थान जो है वो ज़मीन का है लेकिन साथ में ही मातृभूमि का है, जन्मभूमि का है, माता का भी है, जमीन मकान वाहन सब कुछ है इसमें। तो उन सबसे आप दूर हो जाते हैं अपनों से, यानी कि अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से, अपनी माता से, अपने खरीदे हुए घर से, अपने खरीदे हुए, अपने आपने मेहनत करके जो बसाया है वो घर, अपना व्हीकल जो भी है, गाड़ी है, जो भी है, उससे आप दूर हो जाते हैं। आप कहीं रेंट पे रहते हैं, आपका खुद का होते हुए भी। अब इसमें क्या है कि उसकी दशा आती है तो दो चीज़ें होती है। आप विदेश जाना चाहते हैं, आप कुछ लोग ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, राहु की दशा आती है तो बहुत अच्छा रहता है। जिनका राहु इस स्थान में होता है उनको विदेश जाने का मौका तुरंत मिलता है, वो पहुंच जाते हैं। आंतर दशा में राहु आता है, प्रत्यांतर दशा में राहु आता है और इस स्थान में बैठा है तो वो आपको पढ़ाई के लिए, सपोज आप एक शहर में रह रहे हैं लेकिन पढ़ाई के लिए आपको मास्टर डिग्री करने के लिए दूसरे शहर में जाना है, तब वो राहु वहाँ आंतर प्रत्यांतर में आ ही जाता है और आप जाते हैं। मतलब वो आप जाते हैं तब वो वहाँ पर होता है, डेफिनेटली होता है। ऐसा नहीं है कि वैसा तो था नहीं हुआ, वो होता ही है। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है आपको बाहर भेजने में, आपको अपनी माता से दूर भेजने में। कारण कोई भी हो सकता है, रीज़न कोई भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे ग्रहों की हम कंपैरिजन करें उसके साथ, जब चार्ट देख के, पूरा डिग्रीज देख के, नवांश कुंडली देख के, तो रीज़न हमें पता चलता है कि भाई कोई खुशी से जा रहा है या कोई तकलीफ से जा रहा है। अपनों से दूर, अपने घर से दूर, अपनी मातृभूमि से दूर, अपनी जन्मभूमि से दूर, कोई भी जगह हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो क्यों जाते हैं? कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है, जिसका उसका सपना है कि मुझे ये पढ़ना है, तो वहाँ वो राहु भेज रहा है आपको उसकी दशा में। एक तरफ खुशी है, कुछ मिलने वाला है, पढ़ाई करने वाला हूँ, दूसरी तरफ गम है कि मैं अपने परिवार से बिछड़ के जा रहा हूँ, अलग होके, मतलब परमानेंट अलग की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन दूर जा रहा हूँ। सो ये राहु आपको दूर भेजता है। तो पॉजिटिव वे में ये है कि वो आपको अच्छे काम के लिए भेज रहा है जब दूसरे प्लैनेट्स अच्छे हैं। तो राहु का काम इतना है कि मेरी दशा आई, मैं इस स्थान में हूँ, मैं यहाँ से आपको दूर भेजूंगा। अभी दूसरे ग्रह आप देख लो कि क्या मेरी दशा में वो लोग अच्छे हैं तो मैं आपको अच्छे काम के लिए भेजूंगा, बुरे हैं तो मैं बुरे काम के लिए भेजूंगा। बुरे इन द सेंस कि आप लड़ झगड़ के अलग हो जाते हैं। आप दूसरे देश में बैठे हैं और प्रॉब्लम ये हुआ कि आपका वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ, डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ से यहाँ आना हो जाता है। वहाँ बैठे हैं, राहु की दशा ही तो आपको यहाँ भेज देता है वो। सो ये उसकी एक नेगेटिव भी है
कि आप विदेश में हैं तो वापस इंडिया भेज देता है, मतलब अपने कंट्री में आप जहाँ भी है, आपकी मातृभूमि। सो उसका काम ये है कि आपको अपने घर से दूर भेजना। अब मातृभूमि में भेज के भी आपको चैन नहीं मिलता है, अगर वहाँ से आप आ जाते हैं तो वापस आप जाने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी टाइमिंग अच्छा रहा तो आप विदेश वापस चले जाते हैं, क्योंकि राहु आपको यहाँ टिकने नहीं देगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, इन शॉर्ट वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज राहु वांट्स क्लैरिटी। आप क्लियर होने चाहिए, आपके पेपर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज़, राहु जहाँ बैठा है वो चौथा स्थान है, वो हृदय का स्थान है, हार्ट का स्थान, यानी कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्ट अटैक एंड ऑल दैट, वो इमोशंस की बात करता है। चौथा स्थान वहाँ वो बैठा है और उसकी दशा आती है। सो आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देते हैं, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, आई एम नॉट टॉकिंग दैट। आप इमोशंस में बहते हैं, राहु आपको वो इमोशंस देता है। लोग सोचते हैं कि राहु है, ऐसा नहीं होता है, राहु तो खतरनाक होता है, खतरनाक नहीं होता है। वो आपके अंदर की चीज़ों को बहुत आपके करीब से जो जानते हैं लोग आपको, उनके सामने वो रखवाता है, आपके दिल की बात वो रखवाता है। सो ये राहु है चौथे स्थान में, और बिल्कुल सामने कर्म स्थान होता है 10वां स्थान, वहाँ वो देख रहा है, यानी कि आपके कर्मस्थान पर भी उसकी नज़र है। यस। सो आपका जो कर्मस्थान है वो राहु के एक एरिया में आता है। जो भी ग्रह वहाँ बैठा है उसके साथ वो अपना कनेक्शन जोड़ लेता है, वो उस ग्रह को भी उसके साथ जोड़ना पड़ता है। सो अगर वहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा है तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उनकी कुंडली में ये राहु बहुत काम आता है। डॉक्टर बनना है ना तो ये राहु काम आता है, बिकॉज वो कर्मस्थान को देख रहा है। देखिए राहु जो है ना, वो ये जो चीर फाड़ होता है ना बॉडी, डेड बॉडी के साथ, वो डॉक्टर जो सीखते हैं, फिर मतलब जिंदा लोगों के साथ भी वो स्टिचेस लेना, ऑपरेशन करना, मतलब वो राहु का एरिया है। लेकिन सिर्फ राहु का नहीं है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन राहु उसमें पार्टिसिपेट करता है कि हाँ इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, उसमें राहु होना ही चाहिए। वो राहु होता ही है तो ही आप डॉक्टर बनते हैं, राहु नहीं होता है तो डॉक्टर नहीं बनते, और नहीं बनते भी है तो सक्सेस नहीं मिलती है। बिकॉज ऑफ राहु आपको मेडिकल लाइन में, मेडिसिन लाइन में सफलता मिलती है। तो चौथे भाव में राहु बैठा है, उसकी दशा आती है, और आप मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है तो वो आपको अच्छा ग्राफ देगा। यस। सो राहु की दशा चौथे स्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी माता से बहुत लगाव होगा, लेकिन राहु की दशा में आप उनसे अलग हो जाते हैं अपनी माता से। उसमें रीज़न कुछ भी हो सकता है दूसरे ग्रहों के हिसाब से। उस चौथे स्थान का जो मालिक है, अब वो जो मालिक है चौथे स्थान का, वो राहु को कहाँ से देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो कहाँ बैठा है, उसके भी इफेक्ट राहु की दशा में आपको पता चलते हैं। राहु की दृष्टि में कौन ग्रह है, उसके ऊपर कौन दृष्टि कर रहा है, वो कॉम्बिनेशन क्या है, वो सब इफेक्ट गिन के राहु की दशा में, आंतरदशा में, महादशा, प्रत्यांतर दशा, अंतरदशा, सब में वो इफेक्ट्स आप देखिए। और ऐसा हो कि चौथे स्थान का मालिक, उसकी दशा चल रही है, राहु की आंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है, राहु की दशा में चौथे स्थान के मालिक की आंतर या प्रत्यांतर दशा चल रही है, तो क्या इफेक्ट्स होंगे वो हमें समझना पड़ता है। सो राहु की दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा स्थान केंद्र स्थानों में से एक है, सुख स्थान है। सो उसमें सारा सुख है, माता है, मातृभूमि है, और वहाँ राहु बैठा है तो बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देता है, नेगेटिव भी देता है। सो क्या पॉजिटिव होता है वो मैंने आपको बताया, क्या नेगेटिव होता है वो मैंने आपको बताया। उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे कि हाँ ये दशा में ऐसा होने, देखिए मैं दशाएं क्यों बता रहा हूँ स्थान के हिसाब से, कि आपको स्थान के हिसाब से वो ग्रह का पता चले तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करें, उसकी पॉजिटिविटी का फ़ायदा उठाए, उसकी नेगेटिविटी को समझ के उस हिसाब से चले तो उसमें भी फ़ायदा होगा। मैं वो आपसे कहने के लिए ये सब कर रहा हूँ मेहनत, ताकि आपको फ़ायदा हो। राहु से डरना नहीं है, शनि से डरना नहीं है, ना ही गुरु से डरना है, ना शुक्र, ना केतु से। सबका फ़ायदा उठाना है उनके हिसाब से आपको चल के। दिस इज़ इट, मैं यही कहना चाहता हूँ। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम बहुत जल्द कुछ नया भी मैं आपको एक मैसेज देने वाला हूँ, सो देखते रहिएगा मेरे वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।